अपने इस अप्लायंस को ऑन करने के लिए बल्ब लगाने होंगे। तो यहाँ पर एक बल्ब ग्लो हो गया, दूसरा बल्ब भी ग्लो हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर रोशनी की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है धूप की तो फिर ये दिक्कत करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं तीसरा बल्ब ऑन करता हूँ और ये तीनों के तीनों बल्ब अभी इस वक्त डायरेक्ट सोलर पैनल पर कनेक्ट हैं। तो दोस्तों आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करने वाला है एक 120 वाट का सोलर पैनल जो कि लूम सोलर का है और ये एक मोनो क्रिस्टल सोलर पैनल है। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं इसका वॉटेज और एम्पियर तो आपको मैं काफ़ी हद तक क्लियर वे में समझा पाऊँगा कि आखिर यहाँ पर जो हमें एम्पियर का आउटपुट और वॉट क्या मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर इसके मैनुअल में देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है 120 वाट का मोनो क्रिस्टल सोलर पैनल जो कि आपका ओपन वोल्टेज होता है 19.95 वोल्टेज और इसका जो करंट है वो है 6.02 एम्पियर और शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो है 6.36 एम्पियर। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस पैनल के साथ और देख लेते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है आज के इस प्रोजेक्ट में, जिसमें मैं बिना किसी बैटरी के कुछ अप्लायंस को ऑन करूंगा इस सिंगल 120 वाट के सोलर पैनल से। तो दोस्तों ये रहा मेरा वो लूम सोलर का सोलर पैनल जो कि 120 वाट का है और अब मैं इसी से अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देने वाला हूं। तो मेरा जो पूरा सेटअप है वो थोड़ा सा गेट के अंदर है और मैंने सोलर पैनल को बाहर धूप में रखा हुआ है। धूप की इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इस प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी हद तक कर पा रहा हूँ। तो मैं फिर से लाइट को थोड़ा सा ठीक करता हूँ और अब हम लोग आ जाते हैं रूम के अंदर। तो रूम के अंदर मेरा यहाँ पर पूरा सेटअप कंप्लीट रखा हुआ है। ऑलरेडी मैंने वहाँ पर वो वायर्स को लगभग कनेक्ट करके रखा हुआ है, सिंगल वायर डिसकनेक्टेड है। और उसी तरीके से जो हमारा जो बैटरी है 12 वोल्ट की, जिसकी मदद से मैं इस इन्वर्टर के सर्किट बोर्ड को केवल रन करने वाला हूँ, वो भी वहाँ पर कनेक्टेड है। मैं इस दरवाजे को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ और चलते हैं थोड़ा सा करीब इन्वर्टर के। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से सेट कर लूँ और उसके बाद हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फिर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कई वीडियोज़ में अपने बता दिया है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं अपने सोलर पैनल से डायरेक्टली एक बल्ब को या फिर किसी भी अप्लायंस को जो कि 100 वाट का हो 200 वाट का हो, पैनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा पैनल रहेगा वैसे आप उस पर लोड डाल सकते हैं। यहाँ पर 120 वाट का सोलर पैनल है और ये एक मोनो क्रिस्टलियन सोलर पैनल है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मैंने एक लिथियम आयन सेल की मदद से सर्किट बोर्ड को ऑन करके सोलर पैनल पर डायरेक्टली मैंने 100 वाट के बल्ब को ऑन किया था। लेकिन वहाँ पर धूप की रोशनी कम थी, लेकिन जो पावर था सोलर पैनल का वो था 220 वाट। यहाँ पर मैं केवल 120 वाट का एक सिंगल सोलर पैनल यूज़ कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी धूप की भी इंटेंसिटी कम है और पावर जब कम मिल रही है सोलर पैनल पर रोशनी, तो आउटपुट भी थोड़ा सा सोलर पैनल से कम मिल रहा है। तो हो गया थ्योरी बहुत। अब आइए इसमें कनेक्ट कर लेते हैं वायर्स को। तो यहाँ पर कुछ वायर्स हैं, जैसे कि ये वाला है पॉजिटिव का, तो मैं इसे इसमें कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये है नेगेटिव का, मैं इसमें ये कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट। मैं यहाँ से बल्ब का लोड हटा ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ एक एक करके कि लोड कैसे ले रहा है। हो सकता है कि फ्लक्चुएशन हो, क्योंकि देसी सर्किट बोर्ड में फ्रीक्वेंसी को सेट किया जा सकता है। तो अगर वो अभी के वोल्टेज के हिसाब से सेट ना हुआ तो मैं इसे यहाँ पर किसी भी स्क्रू ड्राइवर से सेट कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना है हमारी इस बैटरी को सर्किट बोर्ड से, तो उसका भी जुगाड़ यहाँ पर ऑलरेडी है। जो भी जंपर वायर्स हैं वो आपने पिछली वीडियोज़ में देख लिया है कि आपको ये कनेक्शंस कैसे करने हैं। सभी को पता है कि ऐसा लोड इस तरह की लिथियम आयन सेल पर नहीं चल सकता और इतने पतले पतले वायर पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये केवल हमारे सर्किट बोर्ड को ऑन करने के लिए है, जो कि केवल रिले चल रहा है, तो उतना एम्पियर ये कंज्यूम नहीं करेगा कि कोई दिक्कत हो। बस मुझे अब अपने इस अप्लायंस को ऑन करने के लिए बल्ब लगाने होंगे। तो यहाँ पर एक बल्ब ग्लो हो गया, दूसरा बल्ब भी ग्लो हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर रोशनी की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है धूप की तो फिर ये दिक्कत करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं तीसरा बल्ब ऑन करता हूँ और ये तीनों के तीनों बल्ब अभी इस वक्त डायरेक्ट सोलर पैनल पर कनेक्ट हैं। कोई कहेगा कि ये बैटरी की दिक्कत है, बैटरी से आप इसे ऑन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है।
मैं इस बैटरी से केवल इस सर्किट बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ। जिसे नहीं पता वो मेरी उस पिछली वीडियोस को देख ले, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। बाकी मैंने इसे अभी लूम सोलर के सोलर पैनल से ऑन किया है, तो जो पावर है वो आउटपुट आप देख सकते हैं कि मैं बिना किसी बैटरी के, सीरियसली मैं चाहूँ तो इसे भी हटा दूँ, नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में मैं इसे हटा दूँगा और सिर्फ सोलर पैनल पर मैं इसे रन करके दिखाऊँगा बिना इस बैटरी का सहारा लिए। तो कुछ वीडियोस का इंतज़ार है, बस इंतज़ार कीजिए, मैं उसे भी पब्लिश कर दूंगा। फ़िलहाल बिना किसी बैटरी के मैं इस 3 LED बल्ब को ऑन कर रहा हूँ 120 वाट के सोलर पैनल पर। और अगर यहाँ पर वोल्टेज कुछ कम होता या फिर पावर कम होता तो ये फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करता, डिम होना स्टार्ट करता। लेकिन अगर आप देखें तो रोशनी की इंटेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो हमारा आउटपुट है सोलर पैनल से और इन्वर्टर से वो एकदम कांस्टेंट है, वरना ये थोड़ा सा डीप हो जाता। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बार आपको चेक करके दिखा दूँ कि 100 वाट का बल्ब ऑन करने पर अभी क्या हो रहा है। मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि जब मैं सोलर पैनल को थोड़ा बहुत मूव करता हूँ, क्योंकि अभी जो सोलर पैनल है वो एकदम फ्लैट सरफेस पर लेटा हुआ है और मैं अभी यहाँ पर अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब मैं सोलर पैनल को थोड़ा सा ऊपर की ओर रोशनी की तरफ मूव करता हूँ तो रोशनी अच्छी मिल जाने की वजह से तो ये जो हमारा बल्ब है वो आधी इंटेंसिटी पर ग्लो कर जाता है लगभग। अभी मैं फ़िलहाल इसमें एक 100 वाट का बल्ब का लोड दे रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो ये केवल इसका एलिमेंट जो है वो ग्लो हो रहा है, ना कि फुल ग्लो। इसकी वजह सिंपल सी कि पावर थोड़ी कम है इस 100 वाट के बल्ब के लिए। वहीं अगर मेरा कोई हेल्पर अभी होता तो मैं उसे थोड़ा सा सोलर पैनल को मूव करके आपको दिखा देता कि ये कैसे काम करता है। फिर भी मैं एक बार ट्राई करूँगा। मैं बाहर जाता हूँ, आपकी नज़र इस सोलर पैनल पर रहेगी, आपकी नज़र इस 100 वाट के बल्ब पर रहेगी और मैं इस माइक को भी बाहर यहीं पर छोड़ देता हूँ। मैं जाता हूँ बाहर और सोलर पैनल को थोड़ा सा मूव करता हूँ। देखिएगा कि इसकी इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सब कुछ ऑलरेडी सेट करके जा रहा हूँ बाहर। तो यहाँ पर 100 वाट के बल्ब की इंटेंसिटी के हिसाब से अगर कुछ मालूम पड़ा होगा कि सोलर पैनल थोड़ा बहुत मूव किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग जहाँ तक मुझे लगता है तो अभी मैं इस सोलर पैनल से लगभग 40 से 50 वाट का आउटपुट ले पा रहा हूँ, वो भी रोशनी कम होने की वजह से। यानी जो बारिश का टाइम चल रहा है तो आपको पता ही होगा कि दम इतना है नहीं। और अगर टाइम दिखाऊँ मैं आपको तो आपको पता होगा कि करीब 12 बजे, 11:30 12 बजे के आसपास धूप अच्छी होती है। और अगर मैं भी आपको टाइम दिखाऊं यहाँ पर तो यहाँ पर जो टाइम है वो है 11:25। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इतने सुबह के टाइम पर जो रोशनी मिल रही है उसमें ये इतना ही ग्लो हो सकता है। कि अगर धूप अच्छी हो जाए, क्योंकि बारिश का वक्त था और मुझे भरोसा था कि कभी भी धूप या फिर जा सकती है, बारिश हो सकती है, तो मैंने वीडियो को जल्दी से शूट करने की पूरी कोशिश किया। अभी ये हीट हो चुका है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर फिर से इस लोड को बढ़ा देता हूँ, यानी कि अप्लायंस में LED को जोड़ देता हूँ। एक हाथ से क्या करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी धूप अभी कम हुई है, जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो रहा है। फिर भी मैं इस थोड़े से फ्लक्चुएशन को यहाँ से तो ठीक कर सकता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी से। देख सकते हैं अभी इस फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ से सेट कर लिया, क्योंकि धूप की इंटेंसिटी जैसे कम होगी फ्लक्चुएशन यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जा रही है, वोल्टेज चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है।
तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे लूम सोलर पैनल का जो मैंने बाय करने का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस सोलर पैनल को परचेज़ कर सकते हैं और अपने इस तरह के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं।